ओम ओम ध्यान धर्म का सार है। ध्यान अध्यात्म की कुंजी है। ध्यान स्वयं को जानने का अनुष्ठान है। और ध्यान जीवन की विशुद्धि, आध्यात्मिक शांति और सत्य की प्राप्ति का आधार मार्ग है। ध्यान शब्द का अर्थ होता है लगना। ध्येय में लग जाने का नाम ही ध्यान है। जिसमें चित्त रमण करने लगे, अगर बाहर में रमण करने लगे तो बाहिर ध्यान है, और भीतर में रमण करने लगे तो वही अंतर ध्यान है। जैसे इंसान अपनी छाया और साया के बगैर नहीं होता, वैसे ही कोई भी इंसान बगैर यदि ध्यान पूर्वक चलेगा तो मंजिल तक पहुंचेगा, और बगैर ध्यान के चलेगा तो बीच में ही लड़खड़ाकर गिर पड़ेगा। यदि ध्यान से बोलेगा तो उसका बोलना संबंधों को स्थापित करने वाला होगा, और बगैर ध्यान के बोलेगा तो खुद ही जूते खाएगा। ध्यान से अगर खाएगा तो प्रत्येक पदार्थ का स्वाद और आनंद ले सकेगा, और बगैर ध्यान के खाएगा तो अपने ही गालों को अपने ही दांतों से चबा बैठेगा। ध्यान से अगर किसी भी वस्तु और पदार्थ को रखेगा तो अंधेरे में भी उसका पता लगा लेगा, और बगैर ध्यान के अगर किसी भी वस्तु या पदार्थ को रखेगा तो रोशनी में भी मिलना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। ध्यान से अगर मलमूत्र तक का विसर्जन करेगा तो मलमूत्र के विसर्जन में भी उसके द्वारा अहिंसा का आचरण और सम्मान होगा, और बगैर ध्यान के अगर मलमूत्र तो क्या, हाथ भी हिलाएगा तो उससे भी उसे उसके पापों का अनुबंध हो जाएगा। बाहर की ओर ध्यान रखेगा तो वह बहिर्ध्यान कहलाएगा, और भीतर की ओर ध्यान रखेगा तो वह अंतर्ध्यान कहलाएगा। ध्यान व्यक्ति के लिए जरूरी है, बाहर भी जरूरी है और भीतर भी जरूरी है।
धर्म के द्वारा दिए गए सारे रास्ते और उपाय, वे या तो कोई उपाय ऐसे हैं जो बाहर के लिए हैं, या कुछ उपाय ऐसे हैं जो केवल भीतर के लिए हैं। लेकिन ध्यान एक ऐसा उपाय है, ध्यान एक ऐसा देहरी का दीपक है कि जिसकी रोशनी बाहर भी जाती रहनी चाहिए और भीतर भी उतरती रहनी चाहिए। बाहर और भीतर दोनों तरफ ध्यान इसलिए हो ताकि व्यक्ति के भीतर क्या है वह उन बातों को समझकर किन निमित्तों से प्रभावित होना है और किन निमित्तों से निरपेक्ष रहना है, इसका विवेक, इसकी हंस दृष्टि वह अपने साथ रख सके। अन्यथा इस दुनियादारी की दुनिया में और हमारा चित्त जो अलग अलग लेशाओं से घिरा हुआ है, अलग अलग संस्कार और वृत्तियों से भरा हुआ है, यह छोटे छोटे निमित्त को पाकर कभी क्रोधित होगा, कभी विकारग्रस्त होगा, कभी खाने पीने को मचलेगा। व्यक्ति असंयमित, असंवर भाव में स्थापित हो जाएगा और परिणाम यह निकलेगा कि इंसान के हाथ में केवल हाथ रह जाएगा, इसके अलावा कुछ भी न बचेगा। इसीलिए जरूरी है कि व्यक्ति जीवन के अंतर जगत के प्रति भी बोधपूर्ण जिए और जीवन के बहिर्जगत के प्रति भी बोधपूर्ण जिए। बोध ही जीवन का सार है, बोध ही ध्यान का परिणाम है, बोध ही व्यक्ति को शांति देता है, बोध ही व्यक्ति के लिए अखंड आनंद का आधार बनता है और बोध ही व्यक्ति के लिए अंतिम चरण में निर्वाण के साक्षात्कार में भूमिका अदा करता है। बोध शुरुआती दौर पर सम्यक बोध के साथ शुरू होता है, लेकिन अपनी परिपूर्णता में यही संपूर्ण बोध बन जाया करता है। ध्यान इस बोध के दीप को जलाने की माचिस की तीली है। जो व्यक्ति जितना ध्यान करेगा वह व्यक्ति अस्तित्व के हर मर्म को उतना ही बोधपूर्वक जी पाएगा। जीवन में अच्छा और बुरा क्या है इसका निर्णय हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। यहां तो अच्छा और बुरे का निर्णय केवल इस आधार पर होता है कि मन को जो अच्छा लग जाए वो अच्छा और मन को जो बुरा लग जाए वो बुरा। लेकिन बोधपूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति, होशपूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति, ध्यानपूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति इस बात का विवेक करने में समर्थ हो जाया करता है कि मुझे कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ये तो कोई इंसानी समझ का परिणाम नहीं हुआ कि जो मन में आया सो खा लिया, जहां मन में आया वहीं खा लिया, जो मन में आया सो बोल दिया, जैसा मन में आया वैसा बोल दिया। तो भाई फिर तो सांड में और इंसान में फर्क कर पाना ही मुश्किल हो जाएगा। एक सांड भी सड़क चलता चलता ही किसी ठेले पर अपना मुंह मार देता है और एक इंसान भी चलता चलता ही किसी भी ठेले पर खड़े होकर पानी पता से खाना शुरू कर देता है। फिर तो ये फर्क कर पाना ही मुश्किल हो जाएगा। एक सांड भी सड़क चलते चलते ही किसी को सींग मार देता और एक इंसान भी सड़क पर चलते चलते ही चाहे जिसको थप्पड़ मार देता है। तो सांड में और इंसान में फर्क कैसे करेंगे? सांड वही है जो कि अबोधपूर्वक जीता है और इंसान वही है जो कि बोधपूर्वक जीता है।
एक संत के पास दूसरा संत पहुंचा तो पहले संत ने दूसरे संत को चीलम पकड़ाई और कहा, ले भाई फूंक ले। तो दूसरे संत ने कहा कि मैं चीलम नहीं फूंकता। पहले संत ने माथे पर हाथ मार और कहा, धत तेरी की, साला संत होकर के चीलम नहीं फूंकता, काहे का संत है? संत होके चीलम भी नहीं फूंकता तो इंसान भी नहीं है। आदमी चौंका कि एक तो मैंने चीलम नहीं फूंकी, व्यसन मुक्ति को अपने जीवन के साथ जोड़े रखा, और दूसरे में ये मुझे गाली भी देता है, और चीलम नहीं पी तो इसके लिए मुझे इंसान भी मानने को तैयार नहीं है। कैसा ये संत है? तो उसने चीलम फूंकने वाले संत को थोड़ा सा हिलाया और कहा, भैया जरा मुझे एक बात बता दो कि तुम कहते हो कि चीलम अगर मैं नहीं फूंकता तो मैं इंसान भी नहीं हूं, तो जरा तुम्हें मुझे बता दो कि फिर मैं क्या हूं। तुम्हें मुझे बता दो कि मैं क्या हूं। चीलम फूंकने वाले संत ने धुआं छोड़ते हुए कहा, तब फिर तुम भगवान हो। अगर तुम चीलम नहीं फूंकते तो तुम निश्चित तौर पर भगवान हो, पर मेरी कमजोरी है इसलिए मैं अभी भी चीलम फूंकता हूं। जो व्यक्ति बोधपूर्वक जिएगा, सावधानी पूर्वक जिएगा, वह व्यक्ति क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बात का विवेक उसके पास होगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के व्यक्ति चीलम फूंकते हुए भी भगवान को भज लेते हैं, और दूसरी प्रकृति के लोग भगवान का भजन करते हुए भी चीलम फूंकते रहते हैं। बुनियादी फर्क है। चीलम फूंकते हुए अगर भगवान का भजन कर लो तो चल जाएगा, क्योंकि तुमने गलत रास्ते पर कदम बढ़ाने के बावजूद मन में किसी अच्छे तत्व की प्रार्थना कर ली। पर अगर भगवान का भजन करते हुए भी अगर चीलम को याद कर बैठे, शराब को याद कर बैठे, दुकानदारी को याद कर बैठे, तो भगवान का भजन तो नहीं हुआ, भगवान के मंदिर में जाकर के भी संसार का ही सृजन हुआ। पत्नी को भोगते हुए, पति को भोगते हुए अगर परमेश्वर को याद कर लिया तो शायद कहीं कोई बेड़ा पार लग जाए, पर परमेश्वर का भजन करते वक्त अगर पत्नी को याद कर लिया कि पति को याद कर लिया तो बेड़ा गर्क हो गया। ये बोध, ये इंसान का ध्यान इंसान को सिखाता है कि तुम्हें कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब जिंदगी भर तो कोई मम्मी पापा आकर समझाने से रहे कि बेटा ऐसा करना और वैसा मत करना। ठीक है, छोटे बच्चे हैं तब तक मां बाप कह देते हैं, अब कोई जिंदगी भर थोड़ी कहते रहेंगे, जिंदगी भर कोई गुरुजी थोड़ी आते रहेंगे क्लास के कि बेटा ऐसा करना और वैसा